दिल्ली में बीती रात एक गाड़ी पर हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत हो गई। मियांवाली नगर थाने में रात तकरीबन 11 बजे भूपेंद्र उर्फ मोनू और उसके साथी अरुण पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें भूपेंद्र और अरुण के अलावा भूपेंद्र को सुरक्षा दे रहे एएसआई विजय की भी मौत हो गई, जबकि कांस्टेबल कुलदीप घायल हुए हैं। गोली चलाने वाले बाइक सवार हमलावर भागने में कामयाब रहे। पुलिस इसे गैंगवॉर का मामला मान रही है। 11:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे गोली चली है। एक हमारे दिल्ली पुलिस का एएसआई और 2 और जिनकी गोली लगने से मौत हुई है। आज से देश भर में लाल बत्ती पर रोक लागू हो जाएगी। अब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश से लेकर कोई भी वीआईपी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सिर्फ एम्बुलेंस और पुलिस पेट्रोल जैसी इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों पर ब्लू बीकन इस्तेमाल हो सकेंगी। इस नई व्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में अब ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट है। न्यू इंडिया का हमारा कंसेप्ट यही है कि देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े। और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एसटीएफ ने तेल चोरी के आरोप वाले 3 और पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की है। तीनों पेट्रोल पंप में गड़बड़ी पाई गई। एक पेट्रोल पंप पॉलिटेक्निक चौराहे पर था। यहाँ रिपेयर के नाम पर पूरा पेट्रोल पंप ही उखाड़ दिया गया था। ऐसा कहना है कि पहले ही आवेदन दिया गया था यहाँ पे रिपेयर का, और उसके बाद एक ही 2 दिन में सारी मशीनें उखाड़ के अलग किनारे रख दी गई। और फिर एसटीएफ ने आज रात में यहाँ पर छापेमारी की। एक बार हम आपको मशीनों की तरफ भी दिखाते हैं कि जहाँ पर जांच की और वो केबल निकाला जहां पर एसटीएफ को शक है कि यहां से उस चिप को हटाई गई है खबर मिलने के बाद से, और वो चिप भी एसटीएफ वो केबल भी एसटीएफ की टीम ने यहां पर दिखाया है। एसएसपी अमित पाठक के नेतृत्व में यहां पर छापेमारी की गई। लखनऊ में पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर ग्राहकों को कम तेल देने के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से गड़बड़ी फैलाने से बाज न आने का संकेत दिया है। बाजवा ने बयान दिया है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के राजनीतिक संघर्ष में सहयोग देता रहेगा, साथ ही भारत की कार्रवाई पर चुप नहीं रहेगा। बाजवा ने बयान रविवार को एलओसी पर हाजी पीर सेक्टर के दौरे में दिया। 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को अब 90 दिनों तक और घर में नजरबंद रहना होगा। पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हाफिज सईद और उसके 4 सहयोगियों की नजरबंदी बढ़ाने का फैसला किया। हाफिज सईद को 30 जनवरी को हाउस अरेस्ट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ट्रंप सरकार की सख्ती के बाद हाफिज को नजरबंद किया गया। हाल ही में पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर हाईकोर्ट में माना था कि हाफिज आतंकी है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद उनके प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। इसमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आज से 5 शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज बदलाव होगा। पुडुचेरी, चंडीगढ़, उदयपुर, जमशेदपुर और विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से कीमतें रोज तय होंगी। पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी के बाद पूरे देश में नया सिस्टम लागू होगा। बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगाने वाला नया रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आज से लागू होगा। अब डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को 90 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रियल एस्टेट कारोबारी आज से प्रोजेक्ट्स की प्री लॉन्चिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही किसी गड़बड़ी पर रेगुलेटरी अथॉरिटी में खरीदार शिकायत कर सकेंगे। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एकजुट मोर्चा तैयार करने के मकसद से आज सोशलिस्ट नेता मधुलिमय की 95वीं जयंती मनाई जाएगी। प्रगतिवादी ताकतों की एकता थीम से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक समारोह का आयोजन होगा। इसमें कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी और जेडीएस जैसे पार्टियों के नेता शामिल होंगे। दिल्ली के करोल बाग में बदमाशों ने ज्वेलर की हत्या कर दी। मृतक का शव उनके घर में बंधा हुआ मिला। शव के हाथ पैर के साथ मुंह पर भी टेप लगा हुआ था।
वारदात के वक्त ज्वेलर रविंद्र कपूर घर में अकेले थे और यहां से उनका होलसेल का काम चलता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हत्या से पहले लूटपाट की भी जांच की जा रही है। आज से महिलाएं और बच्चे साउथ दिल्ली नगर निगम के सभी होटल और रेस्टोरेंट्स के टॉयलेट का इस्तेमाल मुफ्त में कर सकते हैं। एसडीएमसी ने इस मामले में सभी होटल और रेस्टोरेंट्स को निर्देश जारी कर दिया है। निगम के मुताबिक प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ऐसा किया गया है, जिसके लिए फरवरी में एलजी ने निर्देश दिया था। ऐसा करने वाला एसडीएमसी देश का पहला स्थानीय निकाय बन गया है। एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी झुग्गीवासियों के लिए काम करने पर जोर दे रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार को समयपुर बादली में झुग्गियों का दौरा किया और कहा कि अब शहर में झुग्गी वालों के लिए काम करने का वक्त है। मनोज तिवारी ने कहा, ऐसा तभी संभव होगा जब पीएम के 2022 तक सभी के लिए आवास योजना लागू होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को आदेश दिया है कि वो अपने सभी स्कूलों की खाली सीटों की जानकारी ऑनलाइन दे। कोर्ट ने एक आरटीआई पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया और कहा कि निगम अपने स्कूलों की खाली सीटों की जानकारी हर साल 31 दिसंबर तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। जानकारी में हर क्लास की खाली सीटों की जानकारी देने को कहा गया है। दिल्ली के ताज पैलेस समेत 11 5 स्टार होटल पर 320 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। दिल्ली नगर निगम ने बकायेदारों की अपनी लिस्ट जारी की है, जिसमें गोल्फ क्लब भी शामिल है। एनडीएमसी की 2016-17 की इस लिस्ट में 166 बकायेदारों के नाम हैं। हालांकि एनडीएमसी ने साफ किया है कि टैक्स के सभी मामले कोर्ट में चल रहे हैं। ऐसे में इन पर कोई एक्शन लेना संभव नहीं है। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में आज बेहद धूमधाम से महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश के राज्यपाल विद्यासागर राव और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बीजेपी समेत दूसरी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी श्रमिक दिवस और महाराष्ट्र दिवस के कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किए गए। मुंबई के समुद्री इलाकों में पिछले साल कई ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की गई थीं जो भारत के किसी भी प्रदेश की भाषा से मेल नहीं खाती थी। मुंबई के हैम रेडियो सर्विस के जरिए रिकॉर्ड आवाज की गंभीरता को देखते हुए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद सूचना मंत्रालय ने ऑनलाइन वायरलेस रेडियो सेट की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। बगैर रजिस्टर वायरलेस रेडियो सेट देश की सुरक्षा के लिए बेहद घातक हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा भी जताया गया है। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के विक्रोली इलाके में रनिंग एम्बुलेंस में रविवार को डिलीवरी हुई। ठाणे के सिविल अस्पताल से भारती को उसकी कंडीशन ठीक न होने से उसे डिलीवरी के लिए जेजे अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था। तभी बीच रास्ते में ही एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गई। डिलीवरी नॉर्मल हुई और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। वहीं एम्बुलेंस में स्थित डॉक्टर का कहना है कि डिलीवरी ठाणे के सिविल अस्पताल में भी हो सकती थी, लेकिन अस्पताल ने इस केस में कोई जोखिम नहीं लिया और भारती को शिफ्ट करने का निर्णय लिया। मुंबई समेत पूरे प्रदेश में टैक्सी और ऑटो रिक्शा का किराया अब आम लोग तय करेंगे। महाराष्ट्र सरकार की गठित खदुआ कमेटी ने आम लोगों और ऑटो रिक्शा यूनियनों से किराया तय करने को लेकर सुझाव मांगे हैं, जिसके लिए जून के आखिरी हफ्ते तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। समिति इन सुझावों का विश्लेषण कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और फिर किराए तय होंगे। मुंबई में बीएमसी ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के सबवे के एंट्रेंस पर कांच की छत कैनोपीज लगाने का फैसला लिया है। कैनोपी लगाने से सबवे के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों को बीएमसी और सीएसटी की ऐतिहासिक इमारत साफ साफ दिखाई देगी। दरअसल इन ऐतिहासिक इमारतों के साथ सेल्फी निकालने के चक्कर में कई लोग बीच सड़क में ही खड़े हो जाते थे, जिससे दूसरे मुसाफिरों को परेशानी होती है।